नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में पीपीपी मॉडल को बताया बेहद जरूरी। बोले जल्द ही पूरे विश्व के लिए सैन्य उत्पाद और हथियार बनाएगा भारत। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बनेगी आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल। सीएम योगी ने डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय की पहल का किया स्वागत। 28 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को योगी सरकार ने दी राहत। नई दर के साथ महंगाई भत्ता देने को कैबिनेट ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को अदालत ने जमानत पर किया रिहा। देर रात पहुंचे मुंबई। राणे के समर्थकों ने मनाया जश्न। भारत पाकिस्तान ने 28 महीने बाद राजनयिकों को जारी किया वीजा। पुलवामा हमले के बाद भारत ने अपनाया था सख्त रुख। स्थायी कमीशन न दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। अदालत बोली सैन्य अधिकारियों की याचिका का निपटारा करे एएफटी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की हुई वर्चुअल बैठक। अफगान संकट के बाद पैदा हुए हालात की हुई समीक्षा। भारत की अध्यक्षता में सदस्य देशों ने स्वीकार किया एक्शन प्लान। आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में बनी आपसी सहमति। 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट खाली नहीं करेंगे G7 देश। राष्ट्रपति बाइडेन बोले अफगानिस्तान में देखेंगे तालिबान का रवैया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की जो बाइडेन की आलोचना। बोले अफगानिस्तान को अराजक हाल में छोड़कर जाना गलत कदम। अफगानिस्तान में शासन के लिए 12 सदस्यीय परिषद के गठन की घोषणा। बरादर और पूर्व राष्ट्रपति करजई की मौजूदगी में परिषद चलाएगी शासन। तालिबानी शासन के बाद विश्व बैंक ने रोकी अफगान की आर्थिक मदद। अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर जताई गंभीर चिंता। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच चीन के विदेश प्रवक्ता का बयान। कहा तालिबान पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं होगा। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में दोगुने हुए बुर्के के दाम। जींस पहनने पर महिलाओं की पिटाई, बढ़ा उत्पीड़न। अफगानिस्तान संकट को लेकर ट्रंप ने जो बाइडेन पर बोला हमला। पूछा कहीं आतंकियों को अमेरिका तो नहीं ला रहे। अफगानिस्तान से भारत आए 78 लोगों में से 16 कोरोना पॉजिटिव। एहतियातन सभी 78 यात्रियों को किया गया क्वारंटाइन। कई दिनों की कमी के बाद देश में फिर बढ़ा कोरोना का संकट। 24 घंटे में आए 37,000 से ज्यादा मामले। 648 की गई जान। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,25,12,000 के पार, जबकि अभी तक 4,35,758 लोगों की गई जान। कोविशील्ड टीके के दूसरे डोज की अवधि पर केंद्र से मांगा जवाब। केरल हाईकोर्ट ने पूछा टीके में 84 दिन का गैप क्यों। कोरोना की चीन से उत्पत्ति को लेकर आज होगी अहम समीक्षा। अमेरिकी खुफिया समुदाय राष्ट्रपति बाइडेन को देगा जानकारी। वैज्ञानिकों ने mRNA तकनीक पर कोरोना वैक्सीन किया तैयार। दूसरे और तीसरे चरण में परीक्षण की मिली अनुमति। कोरोना टीका लेने के बाद भी संक्रमित हो रहे लोगों ने बढ़ाई चिंता। ICMR और ILS के चिकित्सीय अध्ययनों में हुई पुष्टि। यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले मुस्लिम वोटों के मोह में कल्याण सिंह को नहीं दी श्रद्धांजलि। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को कल 9 महीने हो जाएंगे पूरे। 2 दिवसीय अधिवेशन में आंदोलन को देश भर में फैलाने पर मंथन। उड़ीसा में 49वें साल में बीजद विधायक ने पास की 10वीं की परीक्षा। 500 में से प्राप्त किए 340 नंबर। पेंटिंग में आए सबसे ज्यादा 85 अंक। दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय प्रोग्राम को मिली मंजूरी। बैठक में भारी विरोध और आपत्ति के बाद किया गया पास। भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का अजीबोगरीब बयान। का देश में महंगाई नहीं, ये कांग्रेस का प्रोपोगंडा। आगरा के नगला देवरी और डौकी में शराब पीने से 8 की गई जान। ग्रामीणों ने जहरीली शराब का लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली NCR में उमस और गर्मी के बीच बारिश का इंतजार। आज और चढ़ेगा पारा। अभी 2 दिन राहत के आसार नहीं। मध्य प्रदेश में आज से शुरू हुआ टीकाकरण का दूसरा बड़ा अभियान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में की मेगा अभियान की शुरुआत। सुरेंद्र सिंह ने 360 रुपए क्विंटल घोषित किया गन्ने का मूल्य। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद किसानों ने समाप्त किया आंदोलन। LIC में विदेशी निवेश को अनुमति दे सकती है केंद्र सरकार। विदेशी निवेशकों के मेगा IPO में भाग लेने की उम्मीद। होटल अशोका को पट्टे पर निजी हाथों में देगी केंद्र सरकार। ITDC के 7 होटलों को भी किराए पर देने की तैयारी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने की केंद्र सरकार से मांग। बोले जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले बहाल होना चाहिए पूर्ण राज्य का दर्जा। राजस्थान भाजपा ने गहलोत सरकार के खिलाफ जारी किया ब्लैक पेपर। सतीश पूनिया बोले राज्य सरकार केवल घोषणा करती है, काम नहीं। केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक ने फिर की बंगाल में अलग राज्य की मांग। बोले उत्तरी बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर करना चाहिए विचार। आप विधायक राघव चड्ढा ने शुरू किया मिशन सहारा। ट्रांसजेंडर समुदाय की मदद के लिए शुरू किया अभियान। झारखंड सरकार ने कर्मचारियों को बढ़ाया मकान किराया भत्ता। राजकोष पर हर साल 116 करोड़ रुपए का पड़ेगा अतिरिक्त बोझ। अफगानिस्तान से उत्तराखंड लौटे लोगों को पुष्कर सिंह धामी ने दिया भरोसा। बोले सभी को स्वरोजगार देने में मदद करेगी सरकार। झारखंड में अब दलगत आधार पर नहीं होंगे नगर निकाय चुनाव। प्रत्यक्ष मतदान से नहीं होगा उप महापौर और उपाध्यक्ष का चुनाव। उत्तराखंड विधानसभा में 5,700
720 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश। कोरोना पीड़ितों की सहायता और राहत के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित। पंजाब की फल और सब्जी मंडियों में छोटे विक्रेताओं को शुल्क से छूट। अमरिंदर सिंह ने मंडी बोर्ड की बैठक के बाद जारी किया आदेश। टीईटी परीक्षा के दौरान कौशाम्बी में सालवर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। ब्लूटूथ माइक डिवाइस समेत नकल कराने के कई उपकरण बरामद। असंगठित श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करेगी केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव गुरुवार को ई श्रम पोर्टल की करेंगे शुरुआत। एनएमपी योजना पर सीताराम येचुरी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले सरकार ने की देश बेचने की आधिकारिक घोषणा। विरोध के बीच हरियाणा विधानसभा में परिवार पहचान विधेयक पारित। विशिष्ट पहचान संख्या और डेटाबेस से सरकारी सेवाओं का मिलेगा लाभ। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। बोले पीएम मोदी उद्योगपति मित्रों को उपहार में दे रहे हैं बहुमूल्य संपत्तियां। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया पलटवार। बोली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने भी किया था कई संपत्तियों का मौद्रीकरण। असम में 60 और बोडो उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण। 1 महीने में 5वीं बार उग्रवादियों ने डाले हथियार। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में आज से शुरू होगा तीसरा टेस्ट। सीरीज में बढ़त को मजबूत करना चाहेगी विराट की सेना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।